नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको इन्वेंट्री मास्टर के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टॉक ग्रुप, यूनिट, स्टॉक कैटेगरी, लोकेशन या गोडाउन या स्टॉक आइटम, ये पांचों पॉइंट है जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर क्रिएट करना सिखा दिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम आइटम इनवॉइस की एंट्रियां करना सीखेंगे। नॉर्मल एंट्रियां होती है ना जो आइटम इनवॉइस की, वो आज हम इस वीडियो के अंदर करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ टाइम बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आइटम इनवॉइस की एंट्री करना है। और आइटम इनवॉइस की एंट्री करने के लिए हमें वाउचर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। तो मैं वाउचर को सिलेक्ट करके एंटर वाले बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे वाउचर ओपन हो गया। मैं यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करने से पहले एक कैपिटल की एंट्री करना चाहूँगा। आप भी जब अपने पीसी के अंदर एंट्री करना स्टार्ट करो तो उससे पहले नई कंपनी के अंदर आपको एक कैपिटल की एंट्री जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले कैपिटल की एंट्री कौन से वाउचर में होती है, F6 वाउचर के अंदर। तो मैं F6 वाउचर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे CR पूछ रहा है तो CR के अंदर आ जाएगा राम कैपिटल। तो यहाँ पे राम कैपिटल आ गया। और यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे 10 लाख रुपये कर देता हूँ। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए अमाउंट आ गया। एंटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे केस आ गया और ये यहाँ पे जो कैपिटल की एंट्री है वो सक्सेसफुली हो चुकी है कि राम ने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ कर लिया। चलो अच्छी बात है भाई, राम ने 10 लाख रुपए से व्यापार तो प्रारंभ किया। तो यहाँ पर जो कैपिटल की एंट्री है वो तो हमने यहाँ पे कर दी। कैपिटल की एंट्री करने के बाद में हम यहाँ पे परचेज की एंट्री करेंगे। आइटम इनवॉइस के अंदर परचेज की एंट्री करेंगे जिसके अंदर हम उधार में माल खरीदेंगे और बाद में उसको पेमेंट करेंगे। समझ गए फ्रेंड। उसके बाद में हम उधार में माल बेचेंगे यानी कि सेल्स की एंट्री करेंगे। और उधार में माल बेचने के बाद में हमें बाद में उससे पैसा रिसीव होगा तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल के अंदर आपको बताने वाला हूँ। समझ गए फ्रेंड। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो हर वीडियो के अंदर मैं करता हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। समझ गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेज की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे मैं F9 वाउचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे F9 वाउचर को सिलेक्ट कर लिया यानी कि परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करना है। देखो फ्रेंड, अभी तक मैंने आपको केवल एज वाउचर की एंट्रियां बताई है। एक बार मैं वापस से एज वाउचर के ऊपर क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे DR CR ये आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आइटम इनवॉइस है वहाँ पे आपको DR CR देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आइटम इनवॉइस की एंट्रियां करेंगे। समझ गए। तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो फ्रेंड, ऊपर ही ऊपर आपको सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। समझ गए। तो हमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, इनवॉइस नंबर जैसे कि PS 916600, ये मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया। डालने के बाद मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। डेट आने के बाद में इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम। समझ गए। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम हमें डाल देना है जिसके अंदर जैसे कि अगर आप उधार में माल खरीद रहे हो तो क्रेडिटर से खरीद रहे हो तो क्रेडिटर आ जाएगा, केस में खरीद रहे हो तो केस बैंक ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल हम उधार में माल खरीद रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर कर देता हूँ। तो क्रेडिटर यहाँ पे आ गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो क्रेडिटर है, यहाँ पे जो सप्लायर है उसका एड्रेस हमें डाल देना है। समझ गए। सप्लायर का एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पे क्रेडिटर आ चुका है। पार्टी अकाउंट नेम में क्रेडिटर आ गए। यहाँ पे परचेज का एक लेजर बनाना है। बनाया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो अल्ट के साथ में C के ऊपर क्लिक करके लेजर बना लो, या ऊपर यहाँ पे देखो एक क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आप क्लिक करके लेजर बना सकते हो। मेरा यहाँ पे परचेज का लेजर पहले से बनाया हुआ है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे परचेज आ गया, मतलब कि क्रेडिटर से उधार में माल हम खरीद रहे हैं। समझ गए फ्रेंड। अब उधार में क्या क्या खरीद रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ गया। अब हम स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके कीबोर्ड के अंदर एक बटन आता है स्पेस का, तो हमें स्पेस वाले बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में जितने भी आइटम है वो सारे के सारे आइटम यहाँ पे आ जाएंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो के अंदर ये सारे के सारे आइटम हमने सेट किए थे, याद है आपको।
वही आइटम आज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या परचेज करना चाहते हैं, हम यहाँ पे लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं जो 8 GB रैम है, 16 इंची उसकी स्क्रीन है, समझ गए। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इंटर वाले बटन के ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे, वापस से इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी लोकेशन, गोडाउन पूछ रहा है तो यहाँ पे हम जयपुर डाल देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जयपुर डाल दिया। जयपुर डालने के बाद में इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वांटिटी कि आप कितने लैपटॉप खरीदना चाहते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 10 लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी मैंने डाल दी। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आप एक लैपटॉप कितने रुपए में खरीद रहे हो, यहाँ पे रेट आ गया ना। एक लैपटॉप की कीमत हमें यहाँ पे बतानी है। जैसे कि मान लो कि मैंने 10,000 रुपये में एक लैपटॉप यहाँ पे परचेज कर लिया तो यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 10 लैपटॉप की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आ गई फ्रेंड। इंटर के ऊपर वापस क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है और यहाँ पे इंटर के ऊपर आपको क्लिक करना है। वापस से यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगा और ये एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। इस एंट्री में हमें क्या पता चला कि हमने उधार में 10 पीस लैपटॉप के खरीद लिए। एक बार मैं यहाँ से अब बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में डे बुक के अंदर आप एंट्री चेक कर सकते हो। हमने 2 एंट्रियाँ की है, पहले तो कैपिटल की, उसके बाद में क्रेडिटर से उधार में माल परचेज किया है। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। एक बार बैलेंस शीट के अंदर आते हैं और यहाँ पे अल्ट के साथ में F1 के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। देखो राम कैपिटल 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया तो यहाँ पे केस के अंदर भी 10 लाख रुपए आ गए। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे जो करंट लाइबिलिटीज है इसके नीचे सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। समझ गए। 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख रुपए यहाँ पे कहाँ से आई, क्योंकि एक लैपटॉप हमने खरीदा था 10,000 रुपये का तो 10 लैपटॉप की वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई ना। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर 1 लाख रुपए ऐसे आए। समझ गए। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्रेडिटर आ रहा है 1 लाख रुपए। वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अप्रैल का आ रहा है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे परचेज किया है 1 लाख रुपए। क्या किया है भाई, 1 लाख रुपए का क्या यहाँ पे परचेज कर लिया। वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख रुपए के अंदर हम लोगों ने 10 लैपटॉप, यानी कि यहाँ पे आ गया 10 नोट, तो मतलब कि 10 पीस लैपटॉप यहाँ पे परचेज किया है। एक लैपटॉप की वैल्यू है 10,000 रुपये, मतलब कि 10 लैपटॉप की वैल्यू है यहाँ पे 1 लाख रुपए। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से फटाफट बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद में मैं आपको सेल्स की एंट्री भी बता देता हूँ। तो वाउचर में आता हूँ। सबसे पहले वाउचर में आने के बाद में परचेज तो हमने कर लिया, उसके बाद में हमें बेचना है। समझ गए। तो हमें F8 के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे F8 वाउचर को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि सेल्स वाउचर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। वही आपको कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर एज वाउचर या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस है तो इन दोनों में से आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे आइटम इनवॉइस सिलेक्ट करना है और इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। वही यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप माल बेच रहे हो, उधार में बेच रहे हो, कैश में बेच रहे हो, बैंक के थ्रू बेच रहे हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे उधार में बेच रहा हूँ तो यहाँ पे डेटर्स आ जाएगा। समझ गए। मतलब कि डेटर्स को माल बेच रहा हूँ तो डेटर्स आ जाएगा। डेटर्स आने के बाद में इंटर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो डेटर्स है उनका एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा सेल्स का लेजर। नहीं बनाया हुआ है, अल्ट के साथ में C प्रेस करो और लेजर बना लो। तो मेरा लेजर यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है सेल्स का, तो मैं इसी लेजर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेल्स है जो सेल्स अकाउंट के अंडर आ गया। अब यहाँ पे भाई नेम ऑफ आइटम आ गया कि मैं यहाँ पे क्या क्या बेचना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो मैं स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी आइटम हैं बेचने वाले वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास LED टीवी है जिसका मॉडल नंबर 2009 32 इंची है, 15 पीस पड़े हुए हैं। ये LED टीवी है जिसकी 16 इंची स्क्रीन है तो 10 पीस इसके पड़े हुए हैं। लैपटॉप 8 GB रैम, अभी हमने थोड़ी देर पहले 10 पीस खरीदे थे और वो 10 पीस हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हो आप। तो फिलहाल मैं लैपटॉप ही बेचना चाहता हूँ जो 8 GB रैम है, 16 इंची उसकी स्क्रीन है। तो मैं क्या करूँगा, ये 10 पीस है, सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे लोकेशन डाल दीजिए, तो स्पेस वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा जो अभी लैपटॉप खरीदा हुआ है इसकी लोकेशन मैंने पहले कहाँ पे सेट की थी। तो मैंने यहाँ पे जयपुर में सेट की तो यहाँ पे जयपुर आ चुका है। समझ गए। यहाँ पे 10 पीस आ गए ना, तो यहाँ पे ये जयपुर है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये लोकेशन यहाँ पे आ गई। क्वांटिटी कितने पीस बेचना चाहता हूँ, 10 खरीदे हैं मेरे को, यहाँ पे 2 बेचने हैं तो मैं 2 के ऊपर क्लिक कर दूंगा। 5 बेचने हैं तो 5 टाइप करूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 ही बेच देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप कर दिया।
एंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने लैपटॉप कितने रुपए में ख़रीदा तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ में एस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ट के साथ में एस के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लैपटॉप आ गया, क्रेडिट से मतलब उधार में ख़रीदा हुआ है, 10 पीस खरीदे, 10,000 रुपये एक लैपटॉप की कीमत है और 1,00,000 रुपये इन 10 पीस की कीमत है। समझ गए फ्रेंड? मतलब कि 10,000 रुपये में हमने एक पीस लैपटॉप खरीदा। समझ गए? तो हम यहाँ पे बेक आ जाते हैं। तो अब हमें बेचना है 15,000 में। 10 में खरीदा, 10 में थोड़ी बेचेंगे, हमें प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो हम यहाँ पे 15,000 में बेचेंगे। तो हम यहाँ पे 15,000 रुपये टाइप कर देते हैं। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। 2 लैपटॉप बेच रहे हैं, एक लैपटॉप को हमने 15 में बेचा तो 2 की कीमत 30,000 रुपये ऑटोमेटिकली आ गई ना आगे। देख सकते हो आप यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, वापस से इंटर इंटर, एंड ऑफ लिस्ट, वापस से इंटर इंटर, और ये एंट्री सेल्स वाउचर के अंदर हो चुकी है। आइटम इनवॉइस की एंट्री हो गई सेल्स में और परचेज में। पहले मैंने आपको परचेज बताया, उसके बाद में सेल्स बताया। तो चलो हम यहाँ से बेक आ जाते हैं। बेक आने के बाद में मैं आपको बैलेंस शीट में लेके चलता हूँ। बैलेंस शीट में आने के बाद में अल्ट के साथ में F1 के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने डेटर्स को उधार में माल बेचा है। एंट्री तो यही की थी ना कि पार्टी अकाउंट नेम के अंदर हमने डेटर्स डाल दिया और नीचे सेल्स डाल दिए। यही तो एंट्री की थी ना, मतलब कि उधार में माल बेचा है। तो यहाँ पे डेटर्स के अंदर ये यहाँ पे क्रेडिटर आ गया, यहाँ पे ये डेटर्स 30,000 रुपये। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे डेटर्स आ गया। डिटेल जानने के लिए वापस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30,000 रुपये में हमने कुछ बेचा है। अगर ये नहीं पता कि क्या बेचा है तो इसके ऊपर वापस से क्लिक करेंगे तो हमने 30,000 में लैपटॉप बेचा है, 8 GB रैम और 16 इंच स्क्रीन के। समझ गए? 2 यहाँ पे पीस बेचे हैं, एक लैपटॉप की कीमत 15,000 रुपये और 2 की कीमत 30,000 रुपये। समझ गए? तो हम यहाँ पे बेक आ जाते हैं और यहाँ पर बेक आने के बाद में इसी तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी चेक करते रहना फ्रेंड। जैसे कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, अल्ट के साथ में F1 के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो परचेज के अंदर 1,00,000 रुपये का माल है और सेल्स के अंदर यहाँ पे 30,000 रुपये। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। समझ गए? क्या बेचा है ये जानने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, क्या खरीदा है ये जानने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे कि मैं आपको करके भी बता देता हूँ। परचेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अप्रैल, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, वापस से इंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लैपटॉप खरीदे हैं, 8 GB रैम 16 इंची स्क्रीन के, 10 पीस खरीदे हैं 10,000 रुपये से। समझ गए? यहाँ से मैं बेक आता हूँ, इसके बेक आ जाता हूँ, वापस से यहाँ पे बेक आता हूँ। और इसी तरीके से सेल्स का भी आप चेक कर सकते हो कि 10,000 में तो खरीद लिया, बेचा कितने में, ये जानने के लिए आप सेल्स में जा सकते हो। तो यहाँ पे ये डेटर्स को हमने बेचा है, यहाँ पे 2 पीस बेचे हैं 15,000 रुपये एक से, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो अभी तक मैंने आपको परचेज सेल्स की एंट्रियाँ बताई है कि उधार में माल कैसे खरीदा जाता है या फिर कैश में कैसे खरीदा जाता है, आप वहाँ पे कर सकते हो ये एंट्री। और उधार या कैश में बेचा कैसे जाता है वो भी अभी मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेक आ जाऊँगा। वाउचर में आने के बाद में अब भाई जिन क्रेडिटर से हमने उधार में माल खरीदा है उनको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। उधार में माल तो हमने उनसे ले लिया, मतलब कि उधार में लैपटॉप तो खरीद लिए, अब उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा पेमेंट। पेमेंट करने के लिए हमें एंट्री करनी है F5 वाउचर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है DR। तो यहाँ पे DR के अंदर हम पेमेंट किसको करें, क्रेडिटर को। तो यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएंगे। क्रेडिटर आने के बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे देखो बैलेंस आ चुका है, यानी कि 1,00,000 रुपये का हमने उधार में माल खरीद लिया है और अभी तक एक सिंगल पैसा भी नहीं दिया है भाई। 1,00,000 रुपये का पेमेंट बाकी है। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है, जैसे कि मेरे पास में भी 20,000 रुपये है तो मैं क्रेडिटर्स को 20,000 रुपये दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये टाइप कर दिए 20,000 रुपये। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऊपर आप देखो फ्रेंड यहाँ पे 80,000 रुपये हो चुके हैं। नीचे CR है, CR के अंदर हमें कैश कर देना है। कैश में पेमेंट कर रहे हो, बैंक के थ्रू कर रहे हो, वो तो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैश आ गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया। समझ गए? इसी तरीके से अगर डेटर्स को हमने उधार में माल बेचा है, उनका हमें बाद में जाके पेमेंट आता है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो F6 के अंदर उसकी एंट्री होगी। तो F6 वाउचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि CR पूछ रहा है यहाँ पे, तो CR के अंदर आ जाएगा भाई डेटर्स, मतलब कि डेटर्स से हमें पैसा प्राप्त होगा। अब डेटर्स से हम कितने रुपए मांगते हैं, 30,000 रुपये। अभी थोड़ी देर पहले हमने 15 हज़ार के 2 लैपटॉप बेचे हैं, याद होगा आपको। 30,000 रुपये 2 लैपटॉप की वैल्यू है और उधार में बेचा है, मतलब कि पैसा नहीं आया। अब पैसा आएगा इन फ्यूचर में, तो एंट्री कैसे होगी, मतलब कि यहाँ पे बता रहा है डेटर्स से
30,000 रुपये आपको लेने हैं, समझ गए। तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, जैसे कि डेटर्स ने 20,000 रुपये मेरे को दे दिए, तो यहाँ पे 20,000 की एंट्री मेरे को करनी है, इंटर। अब यहाँ पे CR के नीचे देखो, जस्ट नीचे देखो, यहाँ पे डेटर्स के नीचे 20,000 रुपये जैसे ही डेटर से मैं प्राप्त हुए तो 10,000 रुपये और बचे हैं, समझ गए। तो यहाँ पे DR के अंदर आ जाएगा कैश, इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एंट्री भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे स्टॉक समरी है, अब इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे LED टीवी है, समझ गए। लैपटॉप के हमारे पास में 8 पीस है और ये जो LED टीवी है इसके 25 पीस है, समझ गए फ्रेंड। तो आज मैंने आपको जो आइटम इनवॉइस की नॉर्मल एंट्रियां होती है वो एंट्रियां मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करना सिखाया है कि आप आइटम इनवॉइस की एंट्रियां कैसे कर सकते हो, समझ गए फ्रेंड। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर ज़रूर से क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।